नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में आपका आयोजित हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर आप इसके भी आंसर की कराइए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की हम लेके आए हुए हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही अपनी OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर की हम बात करें तो पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे क्लासों को देख के गए होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनका 90 से जो है 95 या फिर पूरा 100 का 100 जो कि क्वेश्चन इसमें थे पूरे के पूरे सही होंगे, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही ईजी आपका आया हुआ है। ठीक है, ये पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्स में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के तहत यही पेपर आपका आयोजित हुआ है। इसी वर्ष का आपका ये पेपर है। चलेगा, यहाँ से हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि श्वसन में जो है कौन सी गैस ली जाती है, आपको बताना। देखो, तो श्वसन के दौरान जो है ऑक्सीजन जो है ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्कासन होता है। इसमें का जो भी ऑक्सीजन लगा के आए हैं O2 उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 2 नंबर कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं जमता। तो बच्चों, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत सी आवश्यक होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। मलेरिया जो है परजीवी का वाहक कौन है, आपको ये बताना। देखो, मलेरिया कैसे होता है बच्चों, तो मादा जो है एनाफिलीज से होता है। इसमें का लगाओ राइट होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, मच्छर काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो कहोगे त्वचा है, क्योंकि त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसमें का दूसरा फिर है किसी घायल व्यक्ति को सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो कहोगे आराम और जो है सहायता। बिल्कुल, इसमें का लगाओ चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर कि शरीर का ताप मापने का सही स्थान क्या है। तो शरीर का ताप जैसे कि टेम्परेचर मापा जाता है, आपने देखा होगा बुखार वगैरह, तो जीभ के नीचे जो है जो कि थर्मामीटर रखा जाता है। इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि जलन का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो कहोगे संक्रमण का होना, क्योंकि संक्रमण के कारण ही जो है जलन होता है। इसमें का दूसरा फिर है कि ज़्यादा पसीना आने पर क्या देना चाहिए, तो कहोगे ORS का घोल देना चाहिए। इसमें का चौथा ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। डेंगू किससे फैलता है बच्चों, तो कहोगे मच्छर से। डेंगू मच्छर से फैलता है। इसमें का 9 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि जुकाम जो है किससे संबंधित है या फिर किससे होता है, तो जुकाम बच्चों जो होता है वायरस से होता है। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर है कि पेयजल के शुद्ध करने की सबसे सरल विधि कौन सी है, तो कहोगे उबालना, क्योंकि उबालने से जो जल होता है शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें का दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें का तीसरा ऑप्शन है। इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की 7 अप्रैल 1948 को इसकी बच्चों स्थापना हुई थी। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। टीबी का मुख्य जो कारण क्या है, आपको बताना है। तो देखो बच्चों, टीबी जो फैलता है ये जो है माइकोबैक्टीरियम से फैलता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। इसमें का लगाओ चौथा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो कहोगे 21%। इसमें का दूसरा। फिर आपका है कैल्शियम जो शरीर के किस भाग को मजबूत करता है, तो कहोगे हड्डी और दांत दोनों को। इसमें का लगाओ तीसरा, उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, किसी को यदि सांप काट ले तो आपको जो प्रभावित अंग को जो आपको स्थिर रखना है, क्योंकि ज़्यादा यदि उसको अब हिलाओ डुलाओगे तो बहुत जल्दी से जहर जो फैल जाएगा। इसमें का लगाओ तीसरा। फिर आपका है कि धूल एलर्जी का मुख्य लक्षण क्या है, तो जिन लोगों को धूल से एलर्जी होती है, डस्ट आ जाता है, तो उनके आपने देखा होगा बार बार छींकें आने लगती हैं। ठीक है, बहुत लोगों की शिकायतें होगी, तो छींक आना ये इसका मुख्य लक्षण है भैया। इसमें का दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 18 नंबर कि भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो कहोगे शरीर में वृद्धि व मरम्मत के लिए। इसमें का लगाओ चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है रेबीज जो है किसके काटने से होता है, तो भैया कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। बहुत ही ये खराब बीमारी है। ये समझ लीजिए कि कुत्ता यदि किसी को काट ले तो सीधे आपको एंटीवेनम आपको ले लेना है सरकारी हॉस्पिटल में जाकर। नहीं तो इसका यदि अटैक हो गया, यदि
इसका जो है कब्जा यदि हो गया है आपके शरीर पे, जहर इसका फैल गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% आपको कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है। इसलिए लापरवाही आपको नहीं करनी है। यदि किसी को कुत्ता काटता है तो उसका एंटी वेनम लेना बहुत ही, एंटी रेबीज, एंटी वेनम नहीं सॉरी, एंटी रेबीज नामक की जो इसका वैक्सीनेशन आता है, इसको जरूर आपको लगवा लेना है। एंटी वेनम तो आपको सांपों के लिए होता है, एंटी रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो फिर 20 नंबर है, किसी व्यक्ति की नाड़ी जांचने की जगह कौन सी होती है? तो कहोगे कलाई होती है। इसमें का दूसरा 20 का दूसरा है। फिर 21 नंबर है कि यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या, आपको बताना। देखो यौन शिक्षा का उद्देश्य ये रहता है कि क्या सही है, सही ज्ञान और जो है व्यवहार को सीखना, क्योंकि यौन शिक्षा के माध्यम से हम यौन जो भी यौन क्रियाएं होती हैं उनको भली भांति सही से उसको हम समझ पाते हैं कि क्या सही हमारे लिए क्या गलत है, उसके बीच में हम अंतर कर पाते हैं। तो इसमें का आप लगाओ तीसरा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की गर्भपात क्या है? तो जो गर्भ का जो समापन होता है उसी को हम गर्भपात कहते हैं, ठीक है। इसमें का दूसरा फिर है यौन उत्पीड़न का उदाहरण क्या, आपको बताना है। देखो यौन उत्पीड़न मतलब अनुचित जो है किसी को स्पर्श करना, मतलब जो है आपसे वो किसी की बनती नहीं है, आपने जाकर किसी को अचानक से छू लिया या फिर किसी के साथ अचानक से बदतमीजी कर दी, तो इसको हम क्या कहते हैं? यौन उत्पीड़न कहते हैं। मतलब बिना उसकी सहमति की, किसी लड़की की सहमति के जिसको छूना, उसी को हम यौन उत्पीड़न कहते हैं। इसमें का लगाइएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है LGBTQ में टी का अर्थ क्या होता है? तो टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। इसमें का चौथा है फिर है दमा के रोगी को किससे जो है परेशानी हो सकती है? तो कहोगे धूल और धुआं से, बिल्कुल। इसमें का चौथा 26 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दांतों में कैविटी का कारण क्या है? तो मीठा, अधिक खाना और मुंह जो है साफ ना करना, ठीक है, कैविटी का कारण होता है। 27 का पहला है। फिर आपका अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि जहर खाने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जहर यदि कोई खा लिया तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास उसको ले जाना है। इसमें का चौथा है कौन सा मतलब पीने वाला पदार्थ जो है शरीर को तुरंत जो है एनर्जी देता है? तो ग्लूकोज पानी, मतलब जितने भी शर्करा होती है इनको खाने से या फिर इनको पीने से एनर्जी तुरंत ही मिलती है। इसमें का दूसरा अगला भी आपका है कि कौन सी दवा दर्द कम करने के लिए उपयोग की जाती है? तो कहोगे पेन किलर। इसमें का लगाइएगा तीसरा। फिर है हृदय आघात का मुख्य लक्षण क्या है? तो सीने में दर्द, दबाव। इसमें का लगाओ भैया दूसरा। 31 नंबर का दूसरा जो भी लगाओ उनको नंबर मिलेगा। फिर है छोटी जो है कट या फिर आपको घाव हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? तो एंटीसेप्टिक आपको जो है लगानी चाहिए, ठीक है। इसमें का तीसरा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका बच्चों हो जाएगा तीसरा। फिर आपका 33 नंबर आपका क्वेश्चन कि तीव्र बुखार में पहली सहायता क्या है? आपको बताना है। देखो तीव्र बुखार मतलब तेज बुखार में आप पहली आप सहायता में आप क्या करोगे? आपको ठंडे पानी की पट्टी आपको रखना है सिर पे। इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो जो लोग बासी खाना खा लेते हैं या फिर सड़ा गुला खा लेते हैं तो उनको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है कि पेट दर्द का सामान्य कारण क्या है? तो कहोगे दूषित खाना, मतलब आप जो है अच्छा कोई खराब खाना खा लो तो आपका पेट दर्द करने लगता है। इसमें का तीसरा 35 का तीसरा है बच्चों। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि खून का रंग होता है? तो कहोगे लाल होता है। इसमें का पहला। हृदय कहाँ होता है भैया? तो बाईं ओर होता है। इसमें का लगाओ दूसरा। 37 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तदाब कम होने पर किसका सेवन करना चाहिए? देखो आपका ब्लड प्रेशर मतलब ज़्यादा तेज नहीं जो कि फ्लो कर रहा है आपके शरीर में, तो आपको नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नमक जो है आपके जो कि हाई ब्लड प्रेशर जो है BP जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है। इसमें का तीसरा ऑप्शन फिर है कि दांत ब्रश कितनी बार करना चाहिए? तो 2 बार करना चाहिए बच्चों। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर है ज़्यादा चीनी खाने से क्या होता है? तो कहोगे मोटापा होता है। इसमें का पहला। फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन कि आँख में धूल जाने पर क्या करना चाहिए? आपको बताना है। तो आपको जो है स्वच्छ पानी से आपको धोना चाहिए। इसमें का पहला है यौन संचालित रोग कौन सा? आपको बताना। देखो यौन संचालित आपका जो रोग है एड्स है, HIV एड्स से केवल। इसमें का लगाओ चौथा है मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की होती? कहोगे 28 दिन की। अगला भी क्वेश्चन हम देखिएगा कि गर्भ
गर्भावस्था का औसत काल कितना होता है? देखो गर्भावस्था जो होती है, जो प्रेगनेंसी होती है बच्चों, ये आपकी 9 महीने की होती है। ठीक है, सभी को पता होगा 280 दिन की। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के प्रारंभ में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो किशोरावस्था के प्रारंभ में बच्चों शारीरिक विकास भी होता है, बालों का झड़ना देखो हेयर फॉल जो है किशोरावस्था में नहीं होता है। देखो आवाज़ में बदलाव ये भी होता है, और मानसिक जो है बदलाव ये भी, लेकिन बालों का झड़ना ये नहीं होता है। इसमें का दूसरा लगाओ। फिर आपका है वातावरण में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा? हो गया 78% नाइट्रोजन है आपकी। इसमें का पहला। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या? कहोगे गाजर है। इसमें का दूसरा है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना, तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट है। इसमें का चौथा है मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी? कहोगे लीवर है, यकृत है। इसमें का तीसरा है निर्जलीकरण का मुख्य कारण क्या है? निर्जलीकरण बच्चों जब होता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो इसके कारण शरीर के जो पानी होता है वो कम हो जाता है, जल की कमी होती है। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है बेहोशी आने पर आपको क्या करना चाहिए? आपको बताना है, तो पीठ के बल जो है लिटाकर पैर ऊंचा करना चाहिए आपको। इसमें का चौथा है बैंडेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कहोगे घाव ढकने के लिए। इसमें का दूसरा है। फिर है हीट स्ट्रोक से शरीर का ताप क्या होता है? कहोगे बढ़ता है। इसमें का तीसरा। 53 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। फिर है पॉइजनिंग के मामले में क्या करते हैं? तो कहोगे पानी देना चाहिए। इसमें का दूसरा। 54 का राइट आपका बच्चों जो हो जाएगा दूसरा है। फिर आपका है चलिए हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एस्पिरिन में क्या जो है लगाना चाहिए? आपको बताना है। एस्पिरिन मतलब होता है मोच। मोच यदि आपको आ गई तो आपको बर्फ लगाना चाहिए। इसमें बच्चों पहला लगाओ। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहोगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें का तीसरा है टीकाकरण के आविष्कारक कौन है? तो कहोगे एडवर्ड जेनर जी हैं। इसमें का पहला है। फिर है रक्त में शर्करा मापने का यंत्र कौन सा है? तो शर्करा मापने के लिए हम ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर जो होता है बच्चों, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर शरीर का तापमान। ठीक है, इस तरह से आपको, और हाइड्रोमीटर इससे आर्द्रता मापी जाती है। फिर है दूध का मुख्य घटक क्या है? आपको बताना है, तो भैया इस कहोगे लैक्टोज है। फिर है एनीमिया जो है रोग किसकी कमी से होता है? देखो एनीमिया जो खून की कमी होती है आयरन की कमी से। इसमें का पहला। प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है? प्राथमिक उपचार की का अर्थ क्या है? चोट लगने पर प्राथमिक सहायता। इसमें का तीसरा। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहोगे जीवन बचाना। इसमें का भी। फ्रैक्चर का क्या अर्थ है बच्चों? आपको बताना है, तो फ्रैक्चर का अर्थ होता है कि हड्डी का टूटना। ठीक है, इसमें का दूसरा। 63 नंबर क्वेश्चन का भी। फिर है एस्पिरिन में क्या होता है? एस्पिरिन में क्या होता है आपको बताना, तो कहोगे जो है जो कि लिगामेंट जो है खिंचाव होता है। इसमें का लगाओ तीसरा। नाक से जो है खून आने पर या फिर बहने पर क्या करना चाहिए? तो सिर को आगे झुकाना चाहिए। इसमें का लगाओ बच्चों पहला। फिर है साबुन से हाथ जो है कब धुलना चाहिए? तो कहोगे शौच के बाद भी और खाने से पहले भी। इसमें लगाओ सी उपरत के दोनों। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बच्चों? वैसे तो 98.6 होता है, लेकिन 4 को भी अच्छा माना जाता है। इसमें का पहला लगाओ। आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो कहोगे ऑक्सीजन को पहुंचाना शरीर में। इसमें का लगाओ बच्चों राइट आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है रतौंधी का कारण क्या भी है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, इसमें का चौथा। स्वास्थ्य को किसने परिभाषित किया? कहोगे WHO ने। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि CPR का उद्देश्य क्या है? तो CPR बच्चों जो है तब दिया जाता है जब दिल की धड़कन जो है कि बहाली के लिए उसकी, जबकि दिल की धड़कन जब धीमी हो जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी ऑप्शन है। फिर है जलने से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपको बताना है, तो आपको जो है ढीले कपड़े आपको पहनना है। ठीक है, इसमें का लगाओ दूसरा। 72 का दूसरा भी 73 नंबर आपका क्वेश्चन की जले की जगह कपड़ा जो है चिपका हो तो हम जो है क्या करेंगे? तो आपको जो है उसे काट कर चारों ओर से हटाना चाहिए। इसमें का चौथा है CPR का सही क्रम क्या है? तो जो है CPR का जो सही क्रम है चेक, काल, कंप्रेस। इसमें का लगाओ दूसरा। 74 नंबर क्वेश्चन का बच्चों
राइट रहेगा दूसरा। फिर है प्राथमिक उपचार का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कहोगे हरी सतह पर धन का चिन्ह, इसमें का दूसरा, इसमें का दूसरा राइट है। फिर 76 नंबर आपका क्वेश्चन की फ्रस्ट बाइट का कारण क्या भी है, तो ठंड से जो लोग जल जाते हैं इसको हम फ्रस्ट बाइट कहते हैं, इसमें का लगाओ बच्चों चौथा ऑप्शन। फिर है स्वच्छता शब्द लिया गया, कहोगे जो कि स्वच्छ से, इसमें का पहला लगाओ। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक, इसमें का दूसरा। फिर है स्वच्छता शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कहोगे स्वच्छता जो शब्द है बच्चों ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा से, ग्रीक भाषा के हाइजीन शब्द से लिया गया है, हाइजीन शब्द से लिया गया है, ठीक है, इसमें का पहला है। फिर है पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा, तो कहोगे छोटी आंत है बच्चों, इसमें का तीसरा है। फिर है जले के घाव पर सबसे पहले क्या लगाना चाहिए आपको बताना है, तो जले हुए भाग पर आपको जो है बर्फ लगानी चाहिए, इसमें का पहला लगाओ। CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्डियोपल्मोनरी एसोसिएशन, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन देखो कि बिजली का झटका लगने पर क्या नहीं करना चाहिए आपको बताना है। देखो बच्चों यदि बिजली का झटका लग गया है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए आपको, इसमें का पहला लगाओ। CPR में वयस्क व्यक्ति को सीने पर कितनी बार दबाना चाहिए, तो कहोगे 30 बार, क्योंकि 2:3 ये होता ही है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है रक्तस्राव को रोकने का पहला उपाय क्या, तो कहोगे पट्टी बांधना, इसमें का दूसरा है। फिर है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कहोगे सूखा रोग, इसमें का दूसरा। एड्स का कारण क्या है, तो कहोगे HIV एड्स होता है। सामान्य रक्तदाब का स्तर क्या है, तो 120/80, इसमें का चौथा है। व्यायाम प्रभावी है, तो कहोगे जो है स्वास्थ्य सुधारने में, बिल्कुल, इसमें का पहला आप पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका स्मोकिंग में कौन सी बीमारी होती है, तो स्मोकिंग मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं जैसे कि सिगरेट वगैरह, तो उससे कौन सी बीमारी होती है, कहोगे कैंसर, इसमें का दूसरा। 90 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। फिर 91 आपका कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में कैंची का उपयोग है, तो कैंची जो है कपड़े काटने में इसका उपयोग होता है बच्चों, जैसे कि पट्टी वगैरह को। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका होगा चौथा। फिर आपका 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रोक में क्या ना करे, तो आपको हीट स्ट्रोक जैसे कि किसी को हो गया है तो उसको गर्म कंबल आपको नहीं ओढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पहले से ही भैया गर्म चीज़ से जो कि जल गया है वो व्यक्ति, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए, तो सभी पोषक तत्व, इसमें का तीसरा। फिर स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो नियमित व्यायाम करना चाहिए। फिर है शरीर का ताप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, इसमें का दूसरा है। फिर है कृत्रिम सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो सांस रुकने पर। फिर है जो कि हाँ अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि टर्निकेट का प्रयोग जो है कब किया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो भारी रक्तस्राव में, इसमें का दूसरा। 97 का दूसरा। 98 भी आपका कि जलने के बाद फफोले फोड़ना चाहिए, नहीं भैया नहीं फोड़ना चाहिए, इसमें का चौथा कि फ्रैक्चर में दर्द बढ़ने का कारण क्या होता है, तो कहोगे हड्डी हिलने पर, इसमें का तीसरा। आपको फ्रैक्चर हो गया है, यदि आप हड्डी को हिलाओगे उस स्थान को तो दर्द आपको होगा, इसमें का तीसरा। फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली से आग लगने पर किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो कहोगे बालू का, ठीक है, इसमें का लगाओ राइट होगा दूसरा, क्योंकि बालू में जो है करंट आपका फ्लो नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं, आशा करता हूँ आपके मोस्टली क्वेश्चन सही भी होंगे। जिन विश्वविद्यालय का पेपर ये नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। मिलता है उन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।